हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है जीएस का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, रैंडमली हम लोग कोई सा भी जीएस उठाकर जो है जो भी मन में आता है आप लोगों को मैं जो है बताता चलता हूँ। ठीक है, जीएस से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह हो, अर्थशास्त्र वगैरह, सभी चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको पहले से पता है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पहले से पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पता है तो इन चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, संविधान में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो हैं वो जो है 7 थे, लेकिन अभी जो है 6 हो गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है 7 हुआ करते थे, लेकिन एक जो है हटा दिया गया है, वो 6 हो गया है। ठीक है, अभी के टाइम में अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो हमारे जो है 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा हटा दिया गया है? ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है वो जो है हटा दिया गया है। तो आपसे पूछा था कि संपत्ति का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो संपत्ति का अधिकार अभी जो है 300 अनुच्छेद 300 का ए में है। ठीक है, ये जो है एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा था कि संपत्ति का अधिकार क्या है, या आपसे क्या ऑप्शन दे देगा कि मौलिक अधिकार, फिर दे देगा संवैधानिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार पहले जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी ये जो है सिर्फ संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमारा जो संविधान है वह जो है कई चीज़ों से, मतलब कई देशों के संविधान से लेकर बनाया गया है। जैसे डीपीएसपी कहीं और किसी और संविधान से ले लिया गया है। ठीक है, आपका ये जो है आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वैसे ही जो है मौलिक अधिकार ये जो है आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है ये जो है 300 ए में रखा गया है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को जो है अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से जो है आर्टिकल से संबंधित है, तो ये जो है आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक ये जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, 35 से लेकर फिर जो है उसके आगे जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन ये जो है हुआ कब था, तो ये जो है 1978 में हुआ था। ठीक है, 1948 नहीं, 1978 में हुआ था ये जो है 44वां संविधान संशोधन। वैसे ये नहीं पूछा जाता है, आपको बस ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है, और आपसे एक चीज़ और पूछा था कि 97वां, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये जो है सहकारी समिति से संबंधित है। ठीक है, सहकारी समिति से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, सहकारी समिति से संबंधित। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन, तो ये जो है जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, 1 जुलाई को लागू हुआ था जीएसटी। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन, तो 102वां संविधान संशोधन है ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। ठीक है, और वही 103वां संविधान संशोधन जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए है। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण के लिए जो है वो जो है आपका 103वां संविधान संशोधन है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है जनगणना से संबंधित चीज़ें, कि जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है या सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाता है कि साक्षरता कहाँ पर है, तो वो जो है केरल में है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे कम जो पूछा जाता है वह जो है बिहार में है। ठीक है, बिहार में सबसे कम है ना। उसके बाद जो है आपसे पूछा था कि सर्वाधिक न्यूनतम और सर्वाधिक अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर है। ठीक है, तो जनसंख्या का अगर हम बात करें, ठीक है, तो जनसंख्या जो सबसे अधिक है वह जो है प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रयागराज में है। और सबसे कम जनसंख्या जो है वह जो है आपका महोबा में है। ठीक है, महोबा में है
सबसे कम जनसंख्या। और अगर राज्य की बात करें कि राज्य में कौन से राज्य में सबसे कम या ज़्यादा है, तो राज्य में आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह जो है यूपी में है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम में है, ठीक है। राज्य की बात जहाँ करेगा, है ना, तो इसको जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि लिंगानुपात कहाँ पर सबसे अधिक है, ठीक है। तो लिंगानुपात में आपका सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वह जो है केरल में है, ठीक है। और सबसे कम जो है वह कहाँ पर है, हरियाणा, ठीक है। HR मतलब हरियाणा, ठीक है। इन बातों को जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है अगर आपसे पूछा जाता है जो है मेला से संबंधित चीज़ें या फिर जो है मंदिर से संबंधित चीज़ें कि ये वाला मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर पूछे जाते हैं तो सबसे पहला जो है फेमस है वह देखिए सोनपुर मेला, ठीक है। सोनपुर का जो पशु मेला है, इसमें जो ये जो है पशु से संबंधित है सोनपुर का मेला, ठीक है। इसको जो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सोनपुर का पशु मेला आपका ये कहाँ पर होता है, तो ये जो है बिहार में होता है, ठीक है। बिहार में ही है सोनपुर, ठीक है। तो सोनपुर कहाँ पर है, तो बिहार में है। बिहार में कहाँ पर, तो गंगा और गंडक नदी, ठीक है। जैसे ये जो है गंगा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है गंडक हो गया, ठीक है। तो गंगा और गंडक नदी के, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो मैदान है वहीं पर जो है सोनपुर, वहाँ पर ये जो है मेला लगता है, ठीक है। तो ये जो है सोनपुर का पशु मेला बिहार में लगता है। कब लगता है, तो ये जो है कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के समय लगता है ये जो है सोनपुर का पशु मेला, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपका केरल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद जो है बनेश्वर मेला भी पूछता है आपसे कि कहाँ पर होता है, ठीक है। तो बनेश्वर मेला ये जो है राजस्थान में होता है, ठीक है। पुष्कर मेला भी आपका जो है कहाँ पर होता है, तो ये भी जो है राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला, ठीक है। और उसके बाद जो है गंगा सागर मेला एक पूछता है, गंगा सागर मेला, ठीक है। तो ये कहाँ पर लगता है, तो ये जो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये जो है लगता है, ठीक है। और उसके बाद जो है माधवपुर मेला एक पूछता है आपसे कि माधवपुर मेला, तो ये जो है आपका गुजरात में लगता है, ठीक है। माधवपुर मेला ये जो है गुजरात में आयोजित होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे पूछता है कि प्रार्थना, एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है GS का, कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, ठीक है। प्रार्थना समाज, है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये जो है किया था 1867 ईस्वी में, किसमें, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है, 1867 में, है ना। और उसके बाद जो है आपका ये भी पूछता है कि आत्मीय सभा का जो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें जो है, जो भी सभा है, जो भी समाज है, वो उनको जो है देख लेते हैं। तो आत्मीय सभा, ठीक है, तो आत्मीय सभा का आयोजन जो इसका स्थापना जो किया था वो जो है राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, इसको जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है आर्य समाज से संबंधित चीज़ें पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कब किया था, 1875 में। कहाँ पर, तो ये जो है मुंबई में किया था, ठीक है। और ये जो है आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है देव समाज की स्थापना भी पूछता है कि देव समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। देखिए सन नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग जो है नाम याद रखिएगा कि किन्होंने किया था, ठीक है। तो ये जो है शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, अग्निहोत्री जी ने ये जो है किया था, ठीक है। उसके बाद जो है आत्मसम्मान आंदोलन किसने किया था, ठीक है, आत्मसम्मान
आंदोलन, ये जो है किसने किया था? तो ये जो है किया था रामास्वामी, ठीक है, रामास्वामी जी ने किया था आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है।